हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की पोएम द रोड नॉट टेकन, वे रोड जिसे नहीं लिया गया। किसके द्वारा लिखी है? बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई पोएम है। द रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड। डाइवर्स का मतलब होता है दो भागों में बंटना। डाइवर्ट हो रही है एक रोड येलो वुड। येलो वुड का मतलब होता है या फॉरेस्ट से, और येलो का मतलब फॉरेस्ट का कलर है येलो, इसका मतलब सीजन बताई हुई है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और वो दोनों से सॉरी बोल रहा है रस्तों से। जो ऑथर है वो इस किनारे पर खड़ा है और सॉरी बोल रहा है कि मैं एक टाइम में एक साथ दोनों पे ट्रेवल नहीं कर सकता। ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। और वन ट्रेवलर ऑथर खुद है यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो अपने आप को वन ट्रेवलर की संज्ञा दे रहे हैं। और वो क्या कह रहा है? आई स्टूड। काफ़ी समय तक वो सोच रहे हैं कौन सा रास्ता लेना है, तो वो वहाँ खड़े हैं दोनों किनारों पर। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। और वो डाउन यानी नीचे की तरफ देख रहे हैं रस्तों में। वन पहले रास्ते को देख रहे हैं, एज फॉर एज आई कुड जितना वो देख सकते हैं उस पहले रास्ते को वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। टू वेयर इट बैंड इन दी अंडरग्रॉथ। और जहाँ पर वो बैंड हो रहा है रास्ता, बैंड का मतलब मुड़ रहा है, वहाँ तक। अंडरग्रॉथ का मतलब क्या होता है? झाड़ियों के नीचे लुप्त होता हुआ छुपा हुआ रास्ता दिखाई दे रहा है। यानी ये सब पहले रास्ते के बारे में बताया गया है। तो इस पहले स्टेंजा में पूरे में ऑथर है वो किसी एक जंगल में जा रहा था और अचानक उसी रास्ते को डाइवर्ट होकर दो रास्तों में बंटा हुआ पाया जा रहा है। उसके बाद वो सोचता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और दो रास्तों पे कैसे चलूँगा। इसीलिए वो उसी जगह खड़ा होकर सोचता है कि मुझे कौन सा रास्ता लेना है। इसीलिए पहले रास्ता जब देखता है तो वो मुड़ा हुआ होता है, और जहाँ से मुड़ा हुआ होता है वहाँ पर उसे कुछ झाड़ियाँ दिखाई देती है। नेक्स्ट स्टेंजा देखे। टैन लुक द अदर जस्ट एज फेयर। डैन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, यानी उसे बहुत ही अच्छा और सही रास्ता लगा जब उसने पहले रास्ते को देखा, फेयर लगा उसको। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लैम। और क्या कह रहा है कि बेटर यानी अच्छा, क्लैम बेटर क्लैम का मतलब हालांकि जो रास्ता है वो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर। जो रास्ता था दूसरे वाला वो ग्रेसी यानी घास से भरा हुआ था, और वांटेड वियर ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा हो कि आओ और मेरे ऊपर चलो, यानी इस रास्ते पे तुम्हें चलना चाहिए। वो रास्ता खुद कह रहा है, ऐसा महसूस हो रहा था। सेकंड रास्ता, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर। ऐसा लग रहा है कि उस रास्ते पर बहुत कम लोग गुजरे। जो सेकंड रास्ता है उसके ऊपर बहुत कम लोग गुजरे। क्यों? ग्रासी था। हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सैम। और जो दोनों रास्ते हैं उसको लगभग सेम दिखाई दे रहे थे, बस डिफरेंस क्या था? जो सेकंड रास्ता है उस पर ग्रास ज़्यादा थी और पहले रास्ते पर ग्रास कम थी, क्योंकि कम लोगों के द्वारा यूज किया गया था सेकंड वाला रास्ता। तो अब उस कंडीशन में डिसीजन लेने में टाइम लगा रहा है ऑथर, और इसको रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि ज़िंदगी में कभी भी ऐसी दुविधा हो जहाँ पर आपको दो में से एक निर्णय लेना हो तो सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि एक डिसीजन आपका फ्यूचर बदल सकता है, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। इक्वली का मतलब होता है एक समान, और मॉर्निंग टाइम को दर्शाया गया है कि उस मॉर्निंग को दोनों कैसे लग रहे थे? बिल्कुल एक जैसे। इन ल्यूजेस नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ट्रॉडन ब्लैक का मतलब क्या होता है? पिसी हुई, यानी नीचे पैरों के नीचे दबी हुई ब्लैक कलर की ल्यूजेस के बारे में बताया गया। ओ है आई कैप द फेस्ट फॉर अनदर डे। अब वो पहले रास्ते को बारे में कह रहा है कि मैं पहला रास्ता फेस्ट यानी फेस्ट वे उसको किसी दूसरे दिन लूँगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, ये जानते हुए कि हाउ वे लीड्स ले जाना ऑन द वे। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। और उसे पूरा डाउट है। क्या डाउट है? कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा। आई शुड एवर कम बैक, अगर वो वापस आएगा तो पहले रास्ते को लेगा, अभी आज तो वो सेकंड रास्ते के ऊपर जाने का सोच रहा है। तो इस प्रकार इस कंडीशन में उसने कौन सा रास्ता चुना? सेकंड रास्ता चुना जाने के लिए।
नेक्स्ट स्टेंजा की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट फाइनल स्टेंजा में कहा गया है आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साइन समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स। या एजेस एंड एजेस का मतलब लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक। अगर सेकंड रास्ते पे चले हो तो आपको लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक याद रखा जाएगा। अगर आपने उस रास्ते पर किसी को पा लिया, अपनी मंजिल पा ली, तो लोग कहेंगे कि वही था जिसने इस रास्ते को चुना। फर्स्ट पे तो ज़्यादा लोग चले गए थे। टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। एक रोड जो दो भागों में डाइवर्ट हो रही थी एक फॉरेस्ट में, और मैंने उस रास्ते को चुना जो लेस यानी कम ट्रेवल्ड किया हुआ था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और यही जो मेरा डिसीजन है वो बाकी सब से मुझे क्या करता है, डिफरेंस यानी अलग बनाता है। यानी बाकी सब जो कर रहे हो वो काम आप भी करोगे तो आप डिफरेंट नहीं दिखोगे। आपको अगर डिफरेंट दिखना है तो आप वो काम करो जो बाकी नहीं कर रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं इस पोएम में। तो गिव द सेंटर आइडिया ऑफ द फॉर्म। सेंटर आइडिया की बात करें तो एक ही है कि डिसीजन मेकिंग, एंड वन राइट और रॉन्ग डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। वेयर डज द ट्रेवल फाइंड हिमसेल्फ? द ट्रेवल फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ येलो वुड फ्रॉम वेयर द टू रोड्स डाइवर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट देखिए, वाई डज द पॉइंट चूज द अदर रोड? अदर रोड को क्यों चूज किया? क्योंकि वो लेस ट्रेवल्ड थी और ग्रासी भी थी, इसीलिए याद रखना इसको। इट इज़ ग्रासी एंड लेस ट्रेवल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार आज हमने पोएम पढ़ी द रोड नॉट टेकन, क्लास 9